अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की धमकी मिली है। कुशवाहा ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मोबाइल नंबर से लगातार 7 धमकी भरे कॉल आए। साथ ही कहा कि अगर राजनीतिक रूप से एक पार्टी विशेष पर बोलते रहे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। 10 दिन में खत्म कर देने जैसी बातें भी कही गई। एसएसपी पटना तत्काल संज्ञान ले और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की धमकियां अस्वीकार्य है। तो ये एक्स पर पोस्ट किया गया है उपेंद्र कुशवाहा की ओर से। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर उनको धमकी दी गई है, तो जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए जानकारी दी है उपेंद्र कुशवाहा ने। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है एसएसपी पटना तत्काल संज्ञान ले और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ चुके। सनी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा को मैसेज और कॉल के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है। ये तो उपेंद्र कुशवाहा ने इसको लेकर सीनियर एसएसपी को इसकी जानकारी भी दी है और लगभग 8 बजे के आसपास की शाम की ये घटना है। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने समर्थकों को ये जानकारी दी है। तो निश्चित तौर पर ये जो मामला है, अब प्रशासन इस मामले को लेकर छानबीन करेगी और पता लगाने की कोशिश करेगी कौन कौन से वो लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। इसके पहले पप्पू यादव को धमकी मिली थी और कई अन्य बिहार के नेताओं को भी धमकी मिली थी। हालांकि उस मामले में उन लोगों ने बयान दिया था, लेकिन अब इतने दिनों बाद उपेंद्र कुशवाहा को इस तरह की धमकी मिली है तो निश्चित तौर पर प्रशासन की छानबीन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कौन से लोग शामिल हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने कई तरह की आशंका भी जाहिर की है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा ही इसको लेकर कुछ बड़ा खुलासा करे और प्रशासन। लेकिन सनी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर ये धमकी मिली है, उसको लेकर कुछ तथ्य सामने आए? जी नहीं, अभी तक जो जानकारी मिली है और जो नंबर उसमें दर्शाए गए हैं, तो अमूमन पप्पू यादव और अन्य लोगों को जो धमकियां आई थी वो व्हाट्सएप और अन्य कॉल के माध्यम से आई थी, जिसमें बाहर के नंबर थे। यानी कई नंबर ऐसे थे जो इंडिया के नंबर नहीं थे या इंटरनेट कॉलिंग था। लेकिन इसमें उपेंद्र कुशवाहा ने जो नंबर दर्शाया है वो निश्चित तौर पर यहीं के नंबर बताए जा रहे हैं। तो अब छानबीन होगी उसके बाद। सनी, यानी कि ये जो नंबर दर्शाए गए हैं ये बिहार के ही नंबर बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बिहार के और भारत के ही नंबर बताए जा रहे हैं। जिस आधार पे जो उनका कोड है उस आधार पे उन्होंने जो बताया है। तो देखना यह होगा कि अब प्रशासन छानबीन जो करती है उसमें क्या कुछ मामला निकल कर सामने आता है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ शक भी जाहिर किया है, लेकिन जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता है और पूरी तरीके से जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है तो उपेंद्र कुशवाहा भी इस मामले को लेकर खुलकर नहीं बोल रहे हैं। जी सनी, क्या नॉर्मल कॉल के जरिए ये धमकी आई है या फिर इसमें भी व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल किया गया है? जी, जैसा कि उन्होंने जानकारी दी है, नॉर्मल कॉल और व्हाट्सएप मैसेज एसएमएस के जरिए, डायरेक्ट एसएमएस के जरिए उनको लिखा हुआ आया है। उन्हें किसी पॉलिटिकल, किसी राजनीतिक पार्टी और लोगों पर विशेष तौर पर बोलने को लेकर भी जिक्र किया गया है कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं और किसी पर लगातार बोल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये पॉलिटिकल मामला भी हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो ये स्पष्ट किया है और उस मैसेज में भी स्पष्ट हुआ है। जी चलिए, बिल्कुल देखना लाजमी क्या कुछ खुलासे होते हैं इस धमकी देने के बाद। सनी, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये पोस्ट शेयर किया गया है उपेंद्र कुशवाहा की ओर से, जान से मारने की धमकी दी गई है। ये कुछ नंबर्स हैं जिनके जरिए ये धमकी दी गई है। बेतिया से हत्या के